नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए एक बार फिर से हाजिर हुआ हूं मैं एक नया टॉपिक लेकर, जिसका नाम है वेट बल्ब डिप्रेशन, जिसको आप सिंपली WBD के नाम से जानते हैं। तो इस टॉपिक को लेकर बहुत से लोगों के माइंड में कंफ्यूजन होता है, ये बेसिकली क्या होता है। और ये एक ऑब्जेक्टिव जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेटा ये एक अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, वो भी मैं आप लोगों को कवर करूंगा। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, सो दैट सेमेस्टर एग्जाम वाले और कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले दोनों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ टर्म जो है या कुछ टेम्परेचर जो है वो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा। क्योंकि उन टर्म्स के बगैर आप इसको नहीं समझ पाएंगे कि ये क्या होता है। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे मैं आप लोगों को बोलूंगा, एक हम लोगों ने पढ़ा होगा ड्राई बल्ब टेम्परेचर DBT, ये क्या होता है आपको ये समझना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को समझना पड़ेगा वेट बल्ब टेम्परेचर, जिसको आप WBT बोलते हैं, ये है। उसके बाद आप लोगों को दैट मीन समझना पड़ेगा क्या कि सर सैचुरेटेड एयर और अनसैचुरेटेड एयर क्या होती है। तो जैसा आप लोगों को पता है कि सर WBT, DBT और आपका जो ये जो टेम्परेचर है, इन टेम्परेचर को हम मेनली साइकोमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो साइकोमेट्री एक सब्जेक्ट आप लोगों के लिए हो जाता है। तो मैं आप लोगों को बोलूं कि सर व्हाट डू यू मीन बाय द साइकोमेट्री, साइकोमेट्री क्या है, तो आप मुझे कहते हैं कि सर इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the properties of moist air। मैंने क्या बोला बेटा, which deals with the properties of moist air, जो क्या करती है बेटा, moist air जो है आपकी, उसकी क्या करती है, प्रॉपर्टी की एनालिसिस करती है। तो मैं आप लोगों को बोलूं बेटा moist air का मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि बोला सर मॉइस्ट एयर क्या होती है, तो सर आप कह सकते हैं मॉइस्ट एयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ड्राई एयर प्लस व्हाट, बोला सर इट इज वाटर वेपर, राइट। आप बोल सकते हैं भैया, बोला सर बिल्कुल मैं बोल सकता हूं। तो मैं बोलूंगा सर मॉइस्ट एयर इज व्हाट, इज अ ड्राई एयर प्लस में वाटर वेपर, क्लियर है। तो बोला सर व्हाट डू यू मीन बाय द मॉइस्ट एयर, तो मैंने बोला बेटा ड्राई एयर एंड वाटर वेपर। तो बोला सर थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, एक बार थोड़ा सा सिंपली बता दीजिए कौन सी मॉइस्ट एयर। तो मैं कहना चाहूंगा बेटा मॉइस्ट एयर इज व्हाट, एटमॉस्फेरिक एयर। एटमॉस्फेरिक एयर जो आपकी एयर है, आप जिस रूम में बैठे हो इस रूम में आपके एयर है, ये जो एयर है वो क्या है, एटमॉस्फेरिक एयर। उसी एयर को हम लोग क्या कहते हैं, इट इज द मॉइस्ट एयर, राइट। बोले सर हाँ। अब आपने इसको सर ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर क्यों बोला, तो अगर मैं आपको बोलता हूं बेटा जो आपके सराउंडिंग में जो एयर है इसके अंदर अगर मैं आप लोगों से सिंपली दो तीन बातें करता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि बोले सर इस एयर के अंदर 77% नाइट्रोजन होता है, बोलिए हाँ या ना, बोले सर हाँ। 21% अगर मैं बात करता हूं तो बोले सर ऑक्सीजन होगा, बोला सर हाँ। अगर मैं बोल सकता हूं दैट मीन देयर इज अ 1% जो है वो इसके अंदर क्या होता है, बोला सर देयर इज अ वाटर वेपर होगा, बोला सर हाँ। और मैं कहना चाहता हूं, बोला सर 1% हम लोग कह दें कि दैट मीन देयर इज अ CO2 एंड अदर गैसेस, अदर गैसेस होंगी, बोलिए हाँ या ना। बोला हाँ सर, सिंपली कह सकते हैं कि 77% हमारे पास क्या होता है यहां पर, बोले सर नाइट्रोजन होता है, और हम लोग कहते हैं 21% दैट मींस ऑक्सीजन होता है, और 1% वाटर वेपर होगा, और 1% CO2 और बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होगा, क्लियर है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं मेरे बच्चे, दैट मींस मैं क्या करता हूं, आपकी नाइट्रोजन, आपकी ये जो गैसेस हैं, अगर मैं इन सबको एक साथ मान लूं तो 77% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 1% एसिट्यूट एंड गैसेस, तो इन तीन पार्ट को इसमें मुझे बताओ इतना सा भी वाटर वेपर है, बोला सर नहीं, इट इज टोटली द गैस। तो मैं बोल सकता हूं इट इज द ड्राई एयर, भाई वाटर वेपर नहीं है तो इसका मतलब दैट मींस इट इज ड्राई है, तो हम बोल सकते हैं इट इज द ड्राई एयर। ये आपका ड्राई एयर हो गया।
बोलिए हाँ या ना। और अगर मैं सिंपली सिर्फ इसको दैट मींस देखता हूं तो ये क्या है, ओनली दैट मीन देयर इज अ 1% वाटर वेपर, तो आप बोल सकते हैं दैट मीन देयर इज अ वाटर वेपर। तो ये जो है तो मॉइस्ट एयर आपकी हुई ना, ड्राई एयर प्लस में वाटर वेपर का कॉम्बिनेशन, बोले सर राइट, दैट मींस ये हमारे पास यहां पर हम लोगों ने देख लिया। क्लियर, गॉट इट। तो ये आपको समझ में आ गया कि हमने मॉइस्ट एयर और जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसको मॉइस्ट एयर बोलते हैं, मॉइस्ट एयर ड्राई एयर प्लस में वाटर वेपर होता है। क्लियर, अब समझते हैं हम लोग सैचुरेटेड एयर और अनसैचुरेटेड एयर। क्लियर है, तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा ये जो मेरी एटमॉस्फेरिक एयर है इसके अंदर एक 1% वाटर वेपर होता है, राइट? बोले सर हाँ। आप लोगों को एक चीज पता होगी कि आप लोग जैसे ही हम जब वेदर फोरकास्ट देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि कहीं पर ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, कहीं पर ह्यूमिडिटी कम होती है। यस सर, बिल्कुल होती है। तो ह्यूमिडिटी कम होना या ज्यादा होना दैट मींस क्या समझाता है, क्या हमें क्या पता चलता है कि कहीं पे ह्यूमिडिटी कम है, कहीं पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है? तो बोले सर जहां पर ह्यूमिडिटी कम होगी मैं बोलूंगा वहां पर वाटर वेपर कम होगा, और जहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो मैं बोलना चाहूंगा वहां पर वाटर वेपर ज्यादा होगा। यानी मोर द ह्यूमिडिटी मोर द वाटर वेपर, एंड लेस द ह्यूमिडिटी एंड लेस द वाटर वेपर। हाँ या ना? तो मैं कहूंगा कहीं ना कहीं आपकी जो मॉइस्ट एयर है या जो एटमॉस्फेरिक एयर है इसके अंदर एक मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है। वो क्या करती है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकती है। बोलिए हाँ या ना? बोला सर बिल्कुल, इसके अंदर एक मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है। क्लियर है, ऑब्वियसली बात है। और ऑब्वियसली बात है, मैं एक बोलना चाहूंगा ये जो मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो क्या होगी, एक उसकी एक लिमिट भी होगी कि सर इतना मॉइस्चर वो एब्जॉर्ब कर सकती है, उसके बाद वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करना बंद कर देगी। बोलो हाँ। बोला सर होगा। जैसे सिंपली मैं बताऊं कि अगर मैं बात करता हूं, मैं पानी पीता हूं, तो आप पानी पी सकते, आप ऑब्वियसली बात है आप पानी पी सकते हैं, हम पीते भी हैं पानी। तो हम लोग क्या करते हैं, पानी पीते रहे पीते रहे पीते रहे, तो एक लिमिट हमारे पास आएगी ना कि पानी हम लोगों की लिमिट है, इससे ज्यादा पानी हम नहीं पी सकते। तो मैं कह सकता हूं कि भाई दैट मींस क्या हो गया, बोलो सर मैं बहुत ज्यादा मेरे पास पानी हो गया, यानी मैक्सिमम अमाउंट वाटर वेपर इतना ले सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं ले सकता। क्लियर है? क्लियर है? बोले सर हाँ। तो ऐसे ही मेरा बच्चा जो आपकी मॉइस्ट एयर है, जो आपकी एटमॉस्फेरिक एयर है, उसकी भी एक वाटर वेपर होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। उस एयर की भी एक वाटर वेपर होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। क्लियर है? होगी? बोले सर बिल्कुल होगी। तो हम लोग कहेंगे कि जब आपकी वाटर वेपर, जब मेरे बच्चे, जब आपकी जो एयर है, सिंपली दैट मींस मैं क्या बोल रहा हूं, मॉइस्ट एयर वाटर वेपर है, इसके पास एक मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है। तो दैट मींस क्या है, जब ये मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, जब आपकी एयर दैट मींस क्या हो, बोले सर होल्ड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। याद रखिएगा, एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट टाइम उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज टर्म्ड एज सैचुरेटेड एयर। तो हम उसको क्या बोलेंगे भाई, सैचुरेटेड एयर है। दैट मींस इसने क्या कर लिया, अब इससे ज्यादा ये मॉइस्चर को होल्ड नहीं कर सकती है, तो ये क्या हो गई, इट इज द सैचुरेटेड एयर। अब आपके रूम में जो एयर है उसके अंदर मैक्सिमम जो इसके अंदर वाटर वेपर होगा ना, बोले सर होगा। तो इसके अंदर जो आपकी रूम की एयर है उसके अंदर मैक्सिमम वाटर वेपर है, बोला सर नहीं। अगर मैक्सिमम वाटर वेपर होता तो हमको गीला कर देती है। बोलिए हाँ या ना? हवा जैसे ही लगती तो हमको गीला कर देती। बोलो हाँ या ना? बोला सर नहीं। तो हम लोग कहेंगे यहां पर इसमें मॉइस्चर नहीं है। तो दैट मींस जब उसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होगा उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड एयर। और बोले सर जब मैक्सिमम नहीं, थोड़ा सा ही है, तो उसको आप क्या बोल दोगे, उसको आप क्या बोल दोगे, उसको हम बोल देंगे भैया दैट मींस देयर इज अ अनसैचुरेटेड एयर। ठीक है? अनसैचुरेटेड एयर का मतलब उसके अंदर अब भी कैपेसिटी है, अब भी वो वाटर को क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है। लेकिन जब सैचुरेटेड बन गई एयर उसके बाद वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बारिश के टाइम पे जब कूलर आप चलाते हो तो चिप 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 हो जाता है। तो ऑब्वियसली बात है पहले ही एयर के अंदर वाटर वेपर है, अब वो और एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो क्या करता है वो, दैट मींस वहां से पानी आने लगता है तो वो क्या कर लेती है, बोला गुरुदेव ज्यादा हमें चिप चिप लगता है ना, तो ठीक है। तो अगर मैक्सिमम है, अगर सैचुरेटेड की बात आ रही है तो मैक्सिमम है, उसके बाद वो वाटर वेपर नहीं लेगी, और अनसैचुरेटेड है इसका मतलब वो
ले सकती है। गॉट इट? क्लियर है, समझ में आ गया? सिंपली ये मुझे समझाना था, थोड़ा टाइम से मैंने, लेकिन कभी नहीं भूलोगे। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड आपको समझ में। अब हम लोग चलते हैं बेटा मेरे टेम्परेचर पर, जिसको मैं बोलता हूं ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो बेसिकली बेटा यहां पर मैंने सिंपली आप लोगों को लिखा है कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, बोले सर इट इज डीबीटी। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर की अगर मैं बात करता हूं तो बेसिकली ये क्या है, इट इज द नॉर्मल टेम्परेचर, याद रखिएगा, इट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ एयर मेजर्ड बाय ऑर्डिनरी थर्मामीटर। इट इज मेजर्ड बाय ऑर्डिनरी थर्मामीटर। तो मैं आप लोगों को सिंपली बोलूं मेरे बच्चे, मेरे पास क्या है, हाथ में एक थर्मामीटर है, राइट। तो एक थर्मामीटर मेरे पास यहां पर है, इसका ये जो है ये दैट मींस क्या है, एक सेंसिंग बल्ब होता है। ये क्या करता है, सेंस करता है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो क्या करता है, इसको ऑन करके आपके यहां डाल देता है, यहां क्या करेगा, यहां पे लगा देगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो मेटल जिसपे लगा हुआ है ये क्या है, एक सेंसिंग बल्ब है। क्लियर है? अब मैं क्या करता हूं, सपोज दैट इसको ऑन करता हूं, बीप की आवाज आई, बीप की आवाज आई। अब मैं बोलना चाहता हूं मैंने इसको क्या कर लिया, मैंने इसको ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद अब ये कोई टेम्परेचर इंडिकेट कर रहा होगा, अब ये कोई टेम्परेचर इंडिकेट कर रहा होगा, बोला सर डेफिनेटली एक टेम्परेचर इंडिकेट कर रहा है। तो वो टेम्परेचर किसका है, वो टेम्परेचर किसका है बताइए जरा। बोला सर वो टेम्परेचर जो मेरी सराउंडिंग के अंदर जो एयर है वो उसका टेम्परेचर है, वो उसका टेम्परेचर है। आर यू गेटिंग मी और नॉट? बोला सर राइट। अब हम इसको क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो मैं बोलना चाहूंगा क्या कि सर दैट मींस वो कौन सा टेम्परेचर हो गया, बोला सर इट इज द ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो सिंपली बेटा मैं बोल दूं, सिंपली मैं बोल सकता हूं, तो बोला सर, तो आप यहां लिख सकते हैं कि सर वी कैन से कि डीबीटी यूजुअली रेफर्ड एज एयर टेम्परेचर। बोला सर वी कैन से, हम कह सकते हैं। बोला सर कैन वी से, यहां लिखो ना। बोला सर कैन वी से डीबीटी यूजुअली रेफर्ड एज एयर टेम्परेचर। बोलिए हाँ या ना। बोला सर डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि जो हमारा टेम्परेचर डीबीटी क्या है, जो आपकी सराउंडिंग की जो एयर है उसका टेम्परेचर जो है वो क्या है, वही एयर, वही टेम्परेचर क्या कहला है, डीबीटी। तो कहीं पर अगर डीबीटी दिया हुआ तो समझ जाना वो क्या है, आपकी सराउंडिंग का एयर का टेम्परेचर है। क्लियर है? क्लियर है? बोला सर राइट। चलिए अब हम लोग चलते हैं बेसिकली बेटा दैट मीन्स वेट बल्ब टेम्परेचर पर। किस पर चलते हैं, वेट बल्ब टेम्परेचर पर। तो वेट बल्ब टेम्परेचर बेसिकली बेटा मैंने आप लोगों को यहां पर दिखाया। अब सिंपली दैट मींस यहां पर कुछ देख सकते हैं। बोला सर क्या, कि सर इट इज द टेम्परेचर ऑफ एयर। अगेन मेरे बच्चे इट इज द टेम्परेचर ऑफ एयर मेजर्ड बाय थर्मामीटर। ये भी क्या कर रहा है, थर्मामीटर ही मेजर कर रहा है। हुज टिप इज कवर्ड विद वेट मसलिन विक। ये दैट मींस बुक्स में लिखा होता है वेट मसलिन विक। मसलिन क्या होता है, कपड़ा होता है, वैरायटी ऑफ क्लॉथ है, कपड़ा है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा रियोन आता है, कॉटन आता है, चंदेरी आता है, तो अलग अलग है ना। कॉटन में भी अलग अलग फैब्रिक है। दैट मींस मसलिन इज अ फैब्रिक। मसलिन क्या है, फैब्रिक, राइट। तो दैट मींस कॉटन हो गया, रियोन हो गया, सिल्क हो गया, ये क्या है, फैब्रिक्स हैं, ठीक है। और हम लोग कह सकते हैं सिंपली वेट क्लॉथ कह लो, या आप दैट मींस आपके घर में जो कॉटन है वो। आपने क्या किया दैट मींस क्या करेगा, टेम्परेचर ऑफ एयर। ये भी बेसिकली किसका टेम्परेचर है, एयर का टेम्परेचर है। थर्मामीटर मेजर करेगा, लेकिन कब, जब आपका जो टिप है, ये जो टिप मैं आपको दिखा रहा था, ना, ये टिप, इस टिप को अगर मैं गीली रुई लूं, कॉटन लूं, और उस कॉटन को क्या कर दूं, इसके ऊपर इसको कवर कर दूं। अब जब जो टेम्परेचर मेजर होगा वो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है वो क्या करेगी, पहले अभी ये सिंपली क्या कर रही है, आपके एयर का टेम्परेचर मेजर कर रही है, राइट। अब मैं बोलूंगा सर इसको अगर मैं कवर कर दे तब भी वो एयर का टेम्परेचर मेजर करेगी, लेकिन दैट टाइम जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, वेट बल्ब टेम्परेचर। जब आप इसको ढक देते हैं वेट क्लोथ से तब हो जाता है वेट बल्ब। आपने हटा दिया वो क्या हो जाएगा, बोला सर दैट मींस देयर इज अ ड्राई बल्ब। सिंपल हो गया। जब आपका ये बल्ब है, ये मैंने क्या बनाई आपके सामने, एक थर्मामीटर मैंने बना दिया। ये जो बल्ब है, अगर आपने कपड़ा नहीं लगा रखा है तो ये क्या है, ड्राई बल्ब होगा, और जब अगर ला दिया तो वेट बल्ब हो जाएगा। सिंपली एयर का टेम्परेचर जो मैं आपको बताना चाहता था। गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट। चलो सिंपली अब हम लोग देखते हैं। अब मैं आपसे सिंपल थॉट में दो चीजें पूछना चाहूंगा जो आप देखेंगे।
इसके अंदर मैं ये दोनों टेम्परेचर तो आपको बताऊंगा, मैंने ड्राई बल्ब भी बता दिया, वेट बल्ब भी बता दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इनके बीच में रिलेशन भी देखेंगे कि सर इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज ऑल्सो द क्वेश्चन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग करते हैं बेसिकली बेटा, तो मैं बोलना चाहूंगा सपोज दैट आपने क्या किया कि आपने सिंपली दैट मींस ये पहले कपड़ा नहीं लगा रखा था, फिर आपने क्या कर दिया, आपने टेम्परेचर मेजर किया। तो मैं टेम्परेचर कहीं आपने मेजर किया, तो मैं बोलना चाहूंगा ऑन एंड अराउंड सपोज दैट हमने बोला कि बोला सर ये टेम्परेचर मेजर मेरा कहीं आया, ठीक है, ये टेम्परेचर मेजर हुआ, तो ये टेम्परेचर जो मेजर होगा मैं बोल दूंगा इट इज द डीबीटी मेजर होगा। पहले ये दिखा दिया। अब आपने क्या कर दिया, इसके उसको क्या कर दिया आपने, गीले कपड़े से कवर कर दिया। जब गीले कपड़े से आपने कवर करा तब भी एक टेम्परेचर मेजर करेगा, बोलो करेगा नहीं करेगा, बोलो सर हाँ। तो वो टेम्परेचर जो है वो डीबीटी के बराबर होगा, या डीबीटी से वो डीबीटी के बराबर होगा, या मेरे बच्चे वो डीबीटी से कम होगा, या बोला गुरुदेव वो क्या होगा, या बोला गुरुदेव वो डीबीटी के बराबर होगा। बताओ वो डीबीटी से कम जाएगा वो करेगा, तो वेट बल्ब जो है वो डीबीटी से कम होगा, ज्यादा होगा या बराबर होगा। तो बोला गुरुदेव वो जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, बोला गुरुदेव वो कम होगा। हम लोग कह देंगे कि सर वो यहां कहीं दैट मींस करेगा, कहीं भी हो सकता है, लेकिन मैं बोलूंगा सर वो डीबीटी से कम होगा, डीबीटी से कम होगा। जो डब्ल्यूबीटी होता है वो क्या होगा, डब्ल्यूबीटी डीबीटी से कम होगा। बोलो सर क्यों कम होगा, देखो मेरा बच्चा, हमने बोला आपके सराउंडिंग में एयर है, वो एयर कैसी है, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, बोला सर अनसैचुरेटेड एयर है। ये अनसैचुरेटेड एयर है, इसका मतलब ये मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर सकती है, ये मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर सकती है, बोला सर बिल्कुल। तो ये जब अनसैचुरेटेड एयर है, जब इसके पास जाएगी तो ये क्या है, गीला है, जब गीला है तो ये अनसैचुरेटेड यहां से क्या करेगी, वेपर लेगी, यहां से क्या करेगी, अपने साथ वाटर वेपर को लेके जाएगी, अपने साथ वाटर वेपर को लेके जाएगी। क्यों लेके जाएगी, क्योंकि सर इसके पास एक मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, अनसैचुरेटेड है। तो जब अनसैचुरेटेड है अपने साथ मॉइस्चर लेके जाएगी। अब ये गीला है तो ऑब्वियसली बात है मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, जब ये नहा से जब ये मॉइस्चर अपने पास लेके जाएगी तो दैट मींस मैं कहना चाहूंगा इवापोरेशन होगा, और जब इवापोरेशन होगा तो मैं क्या कहना चाहूंगा, यहां से हीट ये जो लिक्विड है वो क्या करेगा, लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट होगा। जब लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट होगा तो लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट होने के लिए कुछ हीट चाहिए, तो वो हीट कहां से लेगा, वो यहीं से लेगा जब इवापोरेशन होगा। जब इवापोरेशन, यहां पर क्या हो रहा है आप लोगों का, इवापोरेशन हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, इवापोरेशन हो रहा है। तो ये जो इवापोरेशन होगा तो दैट मींस क्या होगा, बोला सर टेम्परेचर डाउन होगा। जब टेम्परेचर डाउन होगा तो दैट मींस क्या करेगा वो, बोले सर कम हम लोगों को क्या मिलेगा, बोले सर हमको कम टेम्परेचर मिलेगा। और ये जो एयर आपको मिलेगी वो कैसी एयर मिलेगी, बोले सर दिस इज द कूल एयर। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ। तो मैं कहना चाहूंगा जो कूलर का आप मजा लेते हो गर्मियों में, कूलर का, अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो कूलर सबसे ज्यादा ठंडी हवा कब देता है, जब बहुत तगड़ी जून के महीने में या अगस्त सितंबर के महीने में, बोलो सर जो जून के महीने में, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जून के महीने में अनसैचुरेटेड उसकी मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, और उस टाइम पहले ही वाटर वेपर होता है तो वो क्या करेगी, कम एब्जॉर्ब करेगी। तो वो चीज है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे तो ये कूल एयर मिलती है। तो जो कूलर आपके होते हैं वो इसी का मतलब मजा लेते हैं, जो आपके पास ठंडी ठंडी हवा आती है, गर्म हवा ठंडी हवा होके आ रही है, तो दैट मींस वो क्या है, वेट बल्ब टेम्परेचर है। वो जो एयर है वो टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर कैसा है, वो वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्राई बल्ब से वेट आ गया। तो कम हुआ ना, कम हुआ ना, तो बोल हाँ। तो हम लिख सकते हैं कि फॉर अनसैचुरेटेड है, दोनों में मुझे डिफरेंस बताओ, अनसैचुरेटेड दोनों में रिलेशन क्या होगा सर, अनसैचुरेटेड एयर जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो होता है वो आपका क्या होगा, बोला सर सॉरी वेट बल्ब, ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो है वो आपका क्या होगा, वेट बल्ब टेम्परेचर से बड़ा होगा। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना, बोला सर डेफिनेटली। याद कर लीजिएगा फॉर अनसैचुरेटेड एयर जो है वो आप लोगों के लिए क्या होगा, ये होगा, राइट। क्लियर है, इट इज द रिलेशन बिटवीन डीबीटी एंड डब्ल्यूबीटी। क्लियर है। अब हम लोग आगे चलते हैं। चलो बोलो गुरुदेव आपने ये तो आपने मुझे बता दिया, आपने ये तो मुझे बता दिया कि फॉर सैचुरेटेड एयर। तो बोले सर क्वेश्चन तो एग्जामिनर पूछता है फॉर सैचुरेटेड एयर बताओ, फॉर सैचुरेटेड एयर बताओ। फॉर सैचुरेटेड एयर जो हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो है और जो वेट बल्ब टेम्परेचर है
उसके बीच में क्या रिलेशन होता है, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कैसे बताओगे? तो बोला सर सैचुरेटेड एयर कौन सी एयर होती है जिसके अंदर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होता है, उसके बाद वो कोई भी वाटर वेपर को एब्जॉर्ब नहीं करेगी। अगर सैचुरेटेड एयर आ रही है, इससे टकराएगी, यहां से कोई कुछ वाटर वेपर लेगी, यहां से कोई भी वाटर वेपर नहीं लेगी। जब वाटर वेपर नहीं लेगी तो इसका मतलब इवापोरेशन नहीं होगा। जब इवापोरेशन नहीं होगा तो दैट मींस हीट भी यहां पर नहीं आएगी। जब हीट भी नहीं आएगी तो ये जो एयर है जैसी है वैसी की वैसी यहां पर आ जाएगी, तो यहां पर आपको कूल एयर नहीं मिलेगी। तो मैं कहना चाहूंगा कोई मॉइस्चर यहां से लिया, इवापोरेशन भी नहीं हुआ, तो टेम्परेचर में कोई चेंज आएगा नहीं। जो टेम्परेचर पहले था वही टेम्परेचर अब रहेगा। तो हम लोग कह देंगे कि फॉर द सैचुरेटेड एयर द रिलेशन बिटवीन dBt एंड WBt इज व्हाट? बोला सर इज इक्वल। ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं बेटा? इक्वल है। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा। क्लियर है? तो मैं कहना चाहूंगा बेटा DBT एंड WBT आपको क्लियर हो गएंगे, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड एयर क्लियर हो गएंगी। होप्स हो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अब मैं चलता हूं बेटा मेरे टॉपिक पर, जो मुझे आप लोगों से डिस्कस करना था। वो क्या था? बोले सर वो था वेट बल्ब डिप्रेशन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मुझे आपको बताऊं, ठीक है? तो वेट बल्ब डिप्रेशन बेसिकली क्या होता है? तो मैं कहूंगा भाई, तो मैं सिंपली बोले सर बोलूंगा कि सर इट इज द डिफरेंस ऑफ इट इज द डिफरेंस ऑफ DBT and WBT. It is the difference of DBT and WBT. तो ये बोला सर क्या होता है? डिफरेंस होता है किसका किसका? किसका किसका? बोला सर डिफरेंस होता है किसका? बोला सर DBT और WBT का। बोला बस सर बस? मैंने बोला हाँ भाई, ये क्या होगा? WBD इज इक्वल्स टू व्हाट? DBT माइनस WBT। तो ये है क्या? बोला सर इतनी रामायण जानने के लिए अगर सिंपली मैं चाहता तो मैं ये भी बता सकता था। 1 मिनट का वीडियो भी नहीं होता आप लोगों का और आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाती। ठीक है? तो ये क्या होगा? इट इज द डिफरेंस बिटवीन DBT एंड WBT। लेकिन बोला गुरुदेव जब तक मुझे ये नहीं पता है DBT क्या होता है, WBT क्या होता है, तो सर मैं क्या कर पाऊंगा? कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो WBT बता दोगे? वेट बल्ब डिप्रेशन इज द डिफरेंस बिटवीन DBT एंड WBT। क्लियर है? चलो, यहीं पे जाके क्वेश्चन खत्म नहीं होता। ये नहीं पूछता कि WBT क्या होता है, वो पूछता है, वो आपसे पूछेगा कि फॉर सैचुरेटेड एयर व्हाट इज वेट बल्ब डिप्रेशन। वेट बल्ब डिप्रेशन बता दीजिए किसके लिए? फॉर सैचुरेटेड एयर। ठीक है? अब सुन लो मेरी बात। WBT आपको पता चल गया। चलो जिसको पता है WBT, DBT माइनस WBT। क्लियर है? अब भाई जब तुम्हें ये डिफरेंस तो पता है, लेकिन आप मुझे बता दो सैचुरेटेड एयर के लिए WBT क्या होगा। जब आपको यही नहीं पता है कि सर सैचुरेटेड एयर क्या होती है, अनसैचुरेटेड एयर क्या होती है, तो कभी भी WBT बता सकते हो? नहीं। दैट्स वाई मैंने सोचा ठीक है मुझे समय जरूर लगेगा, दैट्स वाई मैंने सोचा कि मुझे समय जरूर लेगा, लेकिन बच्चे को साइकोमेट्री में जब तक ये चीज नहीं पता कि सैचुरेटेड एयर और अनसैचुरेटेड क्या होती है, मैं कहना चाहता हूं पूरी साइकोमेट्री कंप्लीट हो जाएगी, आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो फर्स्ट हम लोगों को यह समझना है कि सैचुरेटेड एयर क्या होती है, अनसैचुरेटेड एयर क्या होती है। सिंपली टीचर होते हैं सीधा बता देते हैं WBT ये होता है, वो ये होता है, वो होता है। अरे बच्चे को पहले ये बताओ कि सैचुरेटेड एयर और अनसैचुरेटेड एयर क्या होती है। क्लियर है? तो इसलिए मैंने वो डिस्कस किया। होप सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। चलो जल्दी से इसका आंसर बता दो। बोला गुरुदेव 0। तो हम लोग कह देंगे दैट मींस व्हाट? बोला सर W फॉर सैचुरेटेड एयर हम लिखेंगे WBD इज इक्वल्स टू व्हाट? 0। WBD जो होता है वो क्या होता है? 0 होता है।
क्या होता है, 0 होता है। क्यों? क्योंकि सर हम लोगों को पता है कि सर सैचुरेटेड एयर के लिए, हम लोगों को पता है सैचुरेटेड एयर के लिए जो डीबीटी और डब्ल्यूबीटी होता है उसके अंदर क्या रिलेशन होता है, वो दोनों इक्वल होते हैं। तो जब माइनस दोनों, डब्ल्यूबीडी क्या है, दोनों का डिफरेंस है, जब दोनों का डिफरेंस है तो ऑब्वियस सी बात है मैं क्या कह दूंगा, बोले सर 0 आएगा। तो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को पता करना था। क्लियर है मेरे बच्चे? होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया। डब्ल्यूबीडी क्या होता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है। तो आज के लिए इजाजत चाहता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।